नमस्कार साथियों, इस समय आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हार्टरन की तरफ से न्यू गाइडलाइन जारी कर दी गई है, अपडेट किया गया है कंप्यूटर प्रोफेशनल अपार्ट डीओ ऑन रोलिंग बेस पर। यानी कि आपको बता दें 4 पन्नों का एक नोटिफिकेशन जारी किया है हार्टरन के द्वारा। जो नया रूल आया, गाइडलाइन जारी की गई है, वो जो वैकेंसी आती है डाटा ऑपरेटर हो, जूनियर प्रोग्रामर हो, डीटीपी, वेब डिजाइनर, नेटवर्किंग इंजीनियर आदि को लेकर। तो अभी क्या कहा हार्टरन में मैं आपको बताता हूँ मोटे मोटे तौर पे। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचशाला टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल लिंक है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। हार्टरन ने क्या कहा है, अब ये कहा है कि जो पात्र उम्मीदवारों से रोलिंग आधार पर यानी हर महीने आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे या जाते हैं। जैसे कि एसईटीसी के हर महीने फॉर्म आते हैं, ऐसे ही अब जो उम्मीदवार है उनके हर महीने टेस्ट होंगे। और आपको बता दें अनुसूची और अन्य नियम शर्तें जो विवरण आपको वो भी बताएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर पेशेवर के पैनल को अद्यतन करने की प्रक्रिया की अस्थायी जो सूची है वो इनके जो एग्जाम हो किस पर है। जो महीने का पहला मत होगा उसके अंदर आवश्यकता जो पोर्टल पर है वो अपलोड कर दी जाएगी। पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इनके जो पहला सप्ताह है उसके अंदर हार्टरन आपको रिक्वायरमेंट कितनी है वो डालेगा और आप बिल्कुल पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हो। दूसरा जो सप्ताह रहेगा महीने का, उसमें आपके रोल नंबर जारी होंगे, इनके एडमिट कार्ड जारी होंगे। जो तीसरा वीक होगा प्रथम परीक्षण का संचालन उन दस्तावेजों की जांच जिन्होंने प्रथम में सफलता प्राप्त की। यानी कि ये क्या कहता है, कंडक्ट ऑफ फर्स्ट टेस्ट डोमेन, जो डोमेन नॉलेज टेस्ट होगा, एंड सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट हु क्लियर द फर्स्ट टेस्ट एंड डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द पोर्टल ट्रेनिंग। यानी कि पहला टेस्ट होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और पोर्टल पर आपका जो एलिजिबल कैंडिडेट है जो सक्सेसफुल है यानी कि जो पास हो गए उनका नाम पोर्टल पर शो होगा। जो चौथा वीक है महीने का, उसके अंदर क्या कहता है, प्रशिक्षण के लिए पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के पोर्टल पर सुरक्षा जमा राशि में भुगतान प्रशिक्षण कार्य को अंतिम रूप देना प्रावधान। यानी कि जो भी सक्सेसफुल होंगे कैंडिडेट, उनकी जो ट्रेनिंग के लिए जो फाइनल डिसीजन है वो होगा, जो आपने फीस वगैरह देनी है। और जो नेक्स्ट अगला मंथ है जो कंडक्ट यानी कि आपकी ट्रेनिंग होगी अंबाला या गुरुग्राम में, दो जो सेंटर है हार्टरन के, वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, रिजल्ट की बात करते हैं। यहां पर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट मेरिट एंड रिजर्वेशन रोस्टर। ये क्या कहता है, जो रिजल्ट है, जो रिक्वायरमेंट है, जो जितनी डिमांड आएगी उसके अनुसार मेरिट बनाएंगे और रिजर्वेशन बनाएंगे, इनकी श्रेणी के कितने कैंडिडेट हमें चाहिए ये रहेगा। ठीक है, और वो मैं आपको बता दूं जो पैनल है कंप्यूटर प्रोफेशनल का, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर पोस्ट आ गई, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर, डाटा एनालिस्ट, नेटवर्किंग इंजीनियर, वेब डिजाइनर, जेपी और जेआर डाटा एनालिस्ट, नेटवर्क एस्टेट और डीटीपी ऑपरेटर। ये पोस्टें जो हर महीने आपको मिलेगी डिमांड के अनुसार। पूरा ब्यौरा इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, बड़ा आसान हो गया है, अच्छा भी हो गया है, क्योंकि कई भाई फार्म भर लेते हैं, ज्वाइनिंग करते नहीं, बड़ी समस्या आ गई। जो डाटा ऑपरेटर के लिए विज्ञापन है, यानी कि जो डाटा ऑपरेटर है डीईओ, उसका विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा। अपडेशन है जो हार्टरन वेबसाइट पर आवश्यक कंप्यूटर पेशेवरों की श्रेणियों का जो भाई जितनी भी डिमांड आएगी, रिक्वायरमेंट आएगी, उसके अनुसार डाला जाएगा। हर महीने आवश्यक कंप्यूटर प्रोफेशनल की श्रेणियों का विवरण जिनका पैनल उस महीने चक्कर में अपडेट किया जाएगा। जितने भी टेस्ट पास होगा हर महीने जो वहां से निकल जाएगा, जो ज्वाइन नहीं करेगा पोर्टल पर आपको दिखाई देगी लिस्ट की, ये कैंडिडेट बाकी है, इनके आपको पूछना नहीं पड़ेगा हार्टरन में कॉल करके कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब आएगी, तो पोर्टल पे शो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कंडक्ट ऑफ टेस्ट एंड ट्रेनिंग कंप्यूटर प्रोफेशनल, यानी कि डाटा ऑपरेटर को छोड़कर अन्य जो पोस्टें मैंने बताई हैं उनका जो भी है कंडक्ट ऑफ टेस्ट, इनके टेस्ट और ट्रेनिंग का बुरा में बताएंगे। पॉइंट 1 है डोमेन टेस्ट होगा, जो नॉलेज टेस्ट रहेगा पार्ट 1 के अंदर।
यानी कि एक कंप्यूटर डोमेन नॉलेज टेस्ट, जिसमें विभिन्न विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न उस विशिष्ट डोमेन पर आधारित होंगे जिसके लिए उम्मीदवार ने आवेदन भरा है। मान लो आपने भाई डीटीपी का फॉर्म भर दिया, कुछ प्रश्न और भी पूछेंगे और डीटीपी से भी जुड़े प्रश्न पूछेंगे, ऐसे प्रोग्रामर का हो गया, नेटवर्किंग का हो गया, उस हिसाब से जो पहले होता था टेस्ट। ठीक है, पहले टेस्ट की वैधता है जो यदि कोई उम्मीदवार पहला टेस्ट पास कर लेता है तो 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। बड़ी अच्छी खबर यहाँ पर, पहले ऐसा नहीं था। अब क्या, मान लो आपने प्रोग्रामर का पहला टेस्ट पास कर लिया, दूसरा फेल हो गया, कोई बात नहीं, तो पहला टेस्ट आपका 1 साल तक मान्य रहेगा। जब भी फॉर्म आएगा आप डायरेक्ट सेकंड टेस्ट आप दे सकते हो 1 साल तक। ये बड़ी अच्छी गुड न्यूज, यहाँ पे बदलाव जो किया है बड़ा अच्छा रहा ये। ठीक है, और जो ट्रेनिंग की बात करते हैं, प्रशिक्षण का संचालन, कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग, इसकी बात करते हैं। जो पात्र उम्मीदवार हैं जो पहली परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, दस्तावेज की जांच के बाद पात्र पाए जाएंगे। पहला टेस्ट आपने पास कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आप ओके हो, उन्हें दूसरी परीक्षा में उपस्थित होने से पहले संबंधित नौकरी की भूमिका के लिए प्रशिक्षण से गुजरना होगा। यानी कि जो दूसरा टेस्ट होगा ना, पार्ट 2 होगा, उसके लिए आपको 1 महीने की ट्रेनिंग देनी होगी और आपसे फीस ली जाएगी भाई। ठीक है, ट्रेनिंग यानी कि आपका ट्रेनिंग होगा, आपको 1500 रुपए राशि देनी होगी। पहला टेस्ट पास करने के बाद सुरक्षा जमा वही इस डिफेंडेबल होगा। ठीक है, पेमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट एन अमाउंट 1500 नीड टू बी डिपॉजिट बाय द एलिजिबल कैंडिडेट एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के रूप में दी जाएगी। कलरिंग फर्स्ट टेस्ट द सेम विल बी रिफंडेबल ऑन, यानी कुछ शर्तें होगी। ठीक है, उसके अनुसार आपको वो जमा करनी होगी। अब शर्तें क्या है, एक अभ्यर्थी 75% भाई प्रशिक्षण में भाग लेगा, हाजिरी पूरी होनी चाहिए 75%। ठीक है, दूसरा, उम्मीदवार ने दूसरी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है जिसके लिए अधिकतम 2 प्रयास दिए जाएंगे। पहला टेस्ट तो आप पास कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो टेस्ट होगा वो आपको 2 बार पास कर सकते हैं। यानी कि 1 बार पास आपने एग्जाम दिया, सेकंड डे वाला सेकंड पेपर फेल हो गए तो आपको दूसरा मौका मिलेगा, पहले ऐसा नहीं था। तो दोनों 2 मौके मिलेंगे। अगर आप दूसरा टेस्ट पास कर लोगे तो ये शर्तें हैं, तो आपको 1500 रुपए आपके वापस मिल जाएंगे। उत्तीर्ण नहीं कर पाता तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो 1500 रुपए वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, ये एक नया प्लान है आर्टोन का भी प्लान जो भी। और सी में है, अभ्यर्थी ने निगम की किसी भी हार्डवेयर संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी कि जो जहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी ना आर्टोन में, वहां पर निगम की संपत्ति को डैमेज नहीं करना है, प्रॉपर्टी को कुछ भी करप्शन नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो ट्रेनिंग शेड्यूल की बात करते हैं, प्रशिक्षण केवल शनिवार एवं रविवार को आयोजित किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी खबर है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको हिसाब से शनिवार या इतवार को आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और द फाइनल शेड्यूल की बात करते हैं यहाँ पे, अंतिम कार्यक्रम हार्टोन द्वारा उम्मीदवारों की संख्या और प्रशिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर तय किया जाएगा उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, और ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं, अंबाला और गुरुग्राम में आपका ट्रेनिंग सेंटर रहेगा। 50 घंटे लगभग अधिकतम 1 माह है, यानी कि 4 सप्ताह में कवर किया जाएगा। यानी कि 50 घंटे आपने कवर करने हैं। कितने कितने घंटे आपकी क्लासेस लगी वो आप देख लो। ठीक है, बैच और समय प्रतिदिन, बैच संख्या, प्रत्येक बैच की अवधि, जो संख्या प्रशिक्षण होने से शुरू पहले, इनके जो उम्मीदवारों की सूची वो सूचित कर दिया जाएगा। आपको प्रशिक्षण में भाग लेना उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा, 75% अटेंडेंस। प्रशिक्षण पद के डोमेन और विभागों से प्राप्त आवश्यकता अनुसार आयोजित किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया को बंद किया जा सकता है। इनके प्रशिक्षण देने और चालू रखना और उसको बंद करना ये हार्टोन पर निर्भर करता है। सेकंड टेस्ट, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हम जो पात्र उम्मीदवार है जिन्होंने न्यूनतम 75% उपस्थिति के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ठीक है, और भाई बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं भी टेढ़ा मेढ़ा बैठना पड़ा है, थोड़ी तबीयत भी डाउन है, जुकाम हो गया है। और 75% अटेंडेंस पूरी हो, दूसरा टेस्ट में उपस्थित होने के लिए पात्र होगा। ठीक है,
और जो लोग पहले प्रयास में दूसरा टेस्ट पास नहीं कर सके उनको दोबारा प्रशिक्षण लेने और दूसरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट टेस्ट में एक बार फिर से शामिल होने की अनुमति, यानी कि आप दोबारा फिर प्रशिक्षण ले सकते हो अगर एक बार टेस्ट पास नहीं हुआ। अधिकतम 2 बार आप प्रशिक्षण ले सकते हो और विज्ञापन के तहत दूसरे टेस्ट में उपस्थित होने के लिए अधिकतम 2 प्रयास दिए जाएंगे। उसके बाद वही उम्मीदवार पहली परीक्षा की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उसी पद के लिए आवेदन करता है तो वह सुरक्षा जमा करने पर प्रशिक्षण लेने के लिए पात्र होगा। उसे दोबारा पहली परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो पहला टेस्ट कहा गया जिधर। और वही दूसरा बता देते हैं आपको, लास्ट पेज रह गया, 4th पेज रह गया हमारा अपडेशन पैनल का। योग्यता और आरक्षण के आधार पर पैनल का अध्ययनीकरण प्रथम डोमेन ज्ञान परीक्षा और द्वितीय व्यवहारिक परीक्षा इंटरेक्शन परीक्षा को समान महत्व देकर योग्यता, यानी कि वही उम्र दराज का है, वो जो भी इक्वल अगर आपको नंबर बनते हैं बंदे के तो उसके हिसाब से उसको किया जाएगा। ठीक है, यानी कि योग्यता देखकर प्रैक्टिकल टेस्ट उसको योग्यता। प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के लिए पैनल बनाया जाएगा जो दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, हालांकि उन्हें आरक्षण रोस्टर के अनुसार तैनात किया जाएगा। ठीक है, जो पहले से किसी विशेष जिले में किसी पद पर तैनात और कार्यरत है या पहले पैनल पर उपलब्ध है उसे 6 महीने की अवधि के लिए उसी जिले में उसी पद के खिलाफ दोबारा आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई इसके विरुद्ध आवेदन प्रकट करता है तो उसको दोबारा पैनल में नहीं लिया जाएगा। मान लो आपने प्रोग्रामर का टेस्ट पास कर दिया, आपका लिस्ट में नाम आ गया, तो 6 महीने तक उसी जिले में उसी पद के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते। हाँ, दूसरे जिले में भर सकते हो या दूसरी पोस्ट के लिए। ये बड़ी अच्छी, मैं इस चीज को मानता हूँ, बड़ा अच्छा फैसला है हार्टोन का, ताकि युवाओं को रोजगार मिले। ऐसा डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी होना चाहिए। आवेदक शुल्क की बात करते हैं, 300 रुपए रहेगा विद जीएसटी। और ठीक है, हरियाणा के जो सामान्य पुरुष है वह अन्य डिस्ट्रिक्ट से है जो, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 प्लस जीएसटी और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 75 प्लस जीएसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं है। द्वितीय आरक्षित वर्ग से संबंधित दस्तावेज की जारी करने की तारीख आवेदन की तारीख से पहले की होगी। ये था पूरा जो हार्टोन ने अपडेट दिया है, बड़ा अच्छा फैसला है। और अब जो प्रोग्रामर डीटीपी आदि बनना चाहते हैं वो तैयार हो जाओ, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी ऐसा होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।